वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू बी टू स्टडी पे। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2021 के ग्रुप ए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2021 में इसका पेपर कराया गया था। उसी का हम आपको पूरा पेपर आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल और इसके अलावा यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में ग्रुप ए के लिए आपका सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी और सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस को ग्रुप ए से फिल करना चाहते हैं फॉर्म को, तो आपके लिए एलिजिबिलिटी और आपके सिलेबस को आपको क्या पढ़ना होगा। दोस्तों, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लें तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस ग्रुप ए का फॉर्म फिल करने के लिए आपका सब्जेक्ट जो है हाई स्कूल में PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। हाई स्कूल आपकी एलिजिबिलिटी होगी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो हाई स्कूल है वो 33% मिनिमम मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस में आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2022 के अकॉर्डिंग देख लें तो आपको ग्रुप ए के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट में आपको मैथ से आपको कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सभी प्रश्न करना इसमें अनिवार्य होता है। और साइंस और केमिस्ट्री में आपको 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल आपके प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल 400 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको एक प्रश्न सही करने पे उसके 4 अंक मिलते हैं। वहीं अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपको 4 अंक में से 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आपके ग्रुप ए का सिलेबस और इसका पैटर्न। अब दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और आपको हम वीडियो में पूरा प्रश्न पत्र दिखाने का प्रयास करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी बताता चलूँगा मैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला जो भाग है वो गणित वर्ग का है। गणित में आपको कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने ऊपर आपको बता दिया था। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। 5, 3, 0.5, 4.5 ये एक सीरीज दिया हुआ है। इसमें आपको ज्ञात करना है कि अगर माध्य इसका 7 दिया हुआ है तो आपका ए का जो मान होगा यानी इस भाग का नाम क्या होगा। तो दोस्तों, चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इन जितने भी वर्ड हैं इन सभी को अगर जोड़ लेते हैं और सभी को जोड़ करके आपको इसमें टोटल जोड़ करके अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 18। दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए यानी माध्य निकालने के लिए सिंपल होता है, सभी को ऐड कर लीजिए और इसके बाद जितने भी आपके अवयव हैं वर्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सभी को ऐड करना है और जितने भी इसके हैं काउंट कर लेना है और सभी अवयवों से आपको यहाँ पे भाग देना है। भाग दे करके अगर आप इसके जो माध्य आपको दिया हुआ है 7, इसको आप बराबर में रख देंगे, आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा प्रश्न है, ए और बी किसी काम को मिलकर 72 दिनों में करते हैं और बी और सी उसी काम को 120 दिनों में करते हैं। ए और सी 90 दिनों में करें तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है ये और ये आपका टाइम एंड वर्क के से ये क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी किसी काम को मिलकर के 72 दिनों में करते हैं, यानी ए और बी अगर कोई काम को एक साथ मिलकर के 72 दिनों में करते हैं, वही बी और सी उसी काम को यानी बी और प्लस सी अगर हम कर लें तो दोनों 120 दिनों में उस कार्य को पूरा करते हैं। ए और सी 90 दिनों में करें, ए और सी यहाँ पे दिया हुआ है 90 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। दोस्तों, तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम जो है वो 360 आ जाएगा। दोस्तों, 360 एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 72 से इसमें भाग देंगे तो आपका 5 आ जाएगा, वही 120 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 90 से अगर इसमें आप भाग देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो एक दिन में 5 कार्य करता है, बी 3 काम करता है और ए प्लस सी जो है दोनों तीनों मिल करके 4 काम करते हैं। दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। दोस्तों, ए अकेला ज्ञात करने के लिए आपको ये इन तीनों को ऐड कर लेना है,
यानी a+b+c+a+c तीनों को ऐड करेंगे तो आपको जो तीनों का काम होगा वो 5, 3 और 4 यानी कि 5, 4, 9, 2, 3, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम कर लेते हैं। आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, यानी a+b+b+c+c+a आपको देना है। टोटल तीनों का काम मिला करके 12 हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, a डबल है, b भी डबल है और c भी डबल है। तो चलिए हम इसको तीनों को ऐड करते हैं। तो आपका हो जाएगा a+b+c और यहाँ पे अगर आप 2 कर ले तो दोनों का 2 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर हम a+b+c निकालेंगे तो आपका जो होगा वो 6 आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर आपने देखा था कि a और b और c तीनों का हमने कार्य निकाला था अलग अलग। तो जो b+c का जो एक दिन का कार्य था वो आपका कितना था, 5 था। तो दोस्तों अगर हम a बराबर निकालें b+c का मान रख के तो आपका, सॉरी दोस्तों, b+c का जो मान था वो 3 था। आपने ध्यान दिया होगा पीछे, अगर वीडियो बैक करके देखेंगे तो a बराबर, अगर b+c को आप इस साइड भेजेंगे तो आपका a बराबर जो है वो 3 आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे दोस्तों, 3 आ जाएगा और a का जो मान है वो 3 आ जाएगा और आपका जो टोटल वर्क था वो 360 था। तो अगर आप 360 में a के स्पीड से भाग दें, यानी a का जो एक दिन का कार्य है वो 3 होगा, तो अगर आप 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे प्रश्न को अच्छे से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, 120 दिनों में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न को हम थोड़ा स्पीड में करते हुए चलेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समस्या हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, रवि 3/4 काम 12 दिनों में कर सकता है, तो 1/2 काम कितने करने में रवि को कितने दिन लगेंगे। दोस्तों रवि 3/4 12 दिनों में करता है, यानी 4 भाग का 3 पार्ट जो है वो 12 दिनों में करता है। यानी अगर 4/3 हम कर दें और इसमें 12 दिनों में कर दें तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो आप 4 आ जाएगा और ये आपका 16 आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/2 काम करने में रवि कितने दिन में लगेंगे। दोस्तों अगर 16 का 1/2 आप निकालना चाहें तो आपका जो दिन होगा वो दिन निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, ये आपको दिया हुआ है, इस जो इक्वेशन है इसे आपको सॉल्व करना है और इसका जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी कि √5 कोष्टक में 1 प्लस √2, ये आपका राइट आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कोण DEC का मान क्या होगा। दोस्तों ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे ई होगा और आपको पूछा है कि DEC कोण का मान क्या होगा। दोस्तों इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी कि 55 डिग्री इसका राइट आंसर आएगा। अगला है, दो रेखाएं सरल रेखाएं इतना और इतना एक दूसरे पर लंब है तो के का मान। दोस्तों इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है। दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उसका एक इक्वेशन होता है, एक फार्मूला होता है और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इसका आपको मान ज्ञात करना है। x-2/x कोष्टक में है x² + 2 + 4/x² का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों ये प्रश्न पत्र मैंने एक छात्र से मांगा हुआ है और इसमें उसने कुछ सॉल्यूशन किया है तो क्लियर नहीं आया हुआ है ज़्यादा, फिर भी मैं आपको यह बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न समझ में आ रहे होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। अगला है, आंकड़ों की माध्यिका क्या है। दोस्तों माध्यिका मैंने आपको पहले प्रश्न में बता दिया था, बहुत ही आसान होता है। आपको जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबको जोड़ लेना है और जो करके जोड़ने के बाद आपको जितने भी नंबर है इसको काउंट करना है, यानी कि 1, 2, इसको जितने भी होंगे इसको आपको काउंट कर लेना है और काउंट करने के बाद क्या करना है, आपको इसमें उस नंबर से भाग देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको टोटल काउंट कर लेना है और उसमें 10 से आपको डिवाइड कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 27.5। अगला प्रश्न है, कोण 75 डिग्री के कोटि पूरक कोण का मान क्या है। दोस्तों कोटि पूरक जो कोण होता है वो 90 डिग्री को आता है, तो 90 डिग्री को कहा जाता है कोटि पूरक कोण। तो अगर आप 75 में अगर 15 डिग्री जोड़ देंगे तो आपका 90 डिग्री आएगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, 15 डिग्री। 10वां है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, मूल इतना और इतने तो समीकरण होंगे द्विघात समीकरण में, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपका राइट आंसर तीसरा वाला आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न है, कोण BAP = 80 डिग्री और कोण BBC = 30 डिग्री, तो कोण AQC का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है और
इसका मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है 12वां, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है आपको है a⁴ b⁴ माइनस 16c² पावर 4 के गुणनखंड। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a² b² माइनस 4c² का होल स्क्वायर, इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख करके आप इसे गुणनखंड में सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसका सॉल्व करने पर। अगला प्रश्न है 13वां, बिंदुओं 3, 5 और -4, 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दोस्तों दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, आपने इसे पढ़ा होगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इसका फार्मूला होता है, और कोष्टक में होता है x1 माइनस x1 होता है। ये फार्मूला अगर आप जानते होंगे तो प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर यही आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला है यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n, तो m² माइनस n² का मान क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इसे हाई स्कूल में अवश्य लगाया होगा प्रश्न को, बहुत ही फेमस क्वेश्चन कहें तो इसे बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला है 15वां क्वेश्चन, कॉस 20 अंश कॉस 70 अंश और साइन 20 अंश बराबर साइन 70 अंश का मान क्या होगा। दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर² हो तो उसका परिमाप क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला है log 5 बेस है आपका और 1/125 इसका मान क्या होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी यानी 3 डिग्री इसका -3 में आएगा राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, यदि घनाभ का आयतन इतना हो तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा क्या होगी। दोस्तों घनाभ के आपके सभी फार्मूले याद होने चाहिए, एग्जाम में घनाभ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x+3 इसका करेक्ट आंसर आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर होगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आएगा। यदि दो गोलों के आयतनों में 1:8 का अनुपात हो तो उनके वक्र पृष्ठों में अनुपात होगा 1:4 के अनुपात में होगा। अगला है 21वां, 24,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि कितना होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही देय जोड़ा जाता है। दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 3783 इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर यही आएगा। अगला है इसको आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को, और इसका करेक्ट आंसर बी आएगा। 23वां प्रश्न है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो ए और बी के मान क्या होंगे। दोस्तों ए और बी के दो मान आएंगे, ए का मान आएगा 45 डिग्री और बी का 15 डिग्री आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसका आंसर भी मैं तो बता दे रहा हूँ आपको। दोस्तों अगर आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको आगे की वीडियो में भी आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस से ग्रुप ए से और सभी ग्रुप से रिलेटेड आपको मैं मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है, साइन थीटा प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस साइन 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा। 0 डिग्री इसका मान आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और इसका थीटा का मान आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा साइन 90 डिग्री ये सब का मान आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ये सब आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। अगला है a बराबर 4x प्लस 1/x, तो a प्लस 1/a का मान क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है log 14/15 माइनस log 3/25 माइनस log 7/9 का मान क्या होगा। एक आएगा इसका मान, सॉल्व कर लीजिएगा इसको आप। 27वां है, दो बहुपदों इतना और इतना का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, और इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है कि आप इसे देख लीजिएगा, समय कम है हमारे पास। एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकंड में इतना चाल की पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों रेलगाड़ी जो होती है इसकी लंबाई जो होती है वो
ऐड नहीं होती है, ये आपने पढ़ा होगा अगर आपने स्पीड का लेसन पढ़ा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, 400 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो अगला है लॉग एक्स इंटू लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू वाई लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू जेड लॉग एक्स माइनस लॉग वाई का बराबर मान क्या आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1। अगला प्रश्न है हमारा 30वां, बहुत ही आसान प्रश्न है ये और बहुत बार रिपीट हो गया है, ये सब हाई स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। 1 + sin थीटा बाई 1 - sin थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों आपको सेम यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोस्तों थीटा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, तो आप इसे समझ रहे होंगे। 31वां प्रश्न है ये और ये का लसप यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 32वां प्रश्न है इसका आपको मान ज्ञात करना है, ए का मान क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 4 यानी 4। 33वां प्रश्न है कि कोणों का त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:12 है, तो त्रिभुज का बड़ा कोण क्या होगा। दोस्तों त्रिभुज का बड़ा कोण अगर 1:5:12 के अनुपात में है तो बड़ा कोण क्या होगा, 120 डिग्री होगा। त्रिभुज का तीनों जो कोण होता है उसका क्षेत्रफल होता है 180 डिग्री, और ये आप जानते होंगे। 34वां प्रश्न है समीकरण इतना का हल क्या होगा। इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आपको हल बताना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। 15 डिग्री का मान बताना है आपको है, तो 15 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2 - √3। अगला है 36वां, दो संख्याओं का योग 11 और उनका गुणनफल 30 हो तो संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 6,5। संख्याओं का योग 11 दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है 30, आपको इसमें मान रख लेना है एक दूसरे का, आंसर आपका आ जाएगा। अगला है यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो घन का विकर्ण क्या होगा। 6√3 सेंटीमीटर होगा इसका विकर्ण। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, तो वह 3 घंटा 20 मिनट में कितना कोण घूम जाएगी। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का एक प्रश्न एग्जाम में बहुत निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 50 डिग्री आएगा, 50 डिग्री। मैं आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रश्न जो है वो सही तरीके से स्कैन नहीं हुए हैं। 39वां प्रश्न है एम मीटर लंबे और 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 90 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बरामदा है, तो बरामदे की चौड़ाई क्या होगी। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। 40वां प्रश्न है इसको आपको सॉल्व करना है और एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान आएगा ऑप्शन नंबर सी, आप देख रहे हैं। 41वां प्रश्न है इसका और इसका के बीच की लंब की दूरी क्या है। दोस्तों लंब का जो दूरी हो ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 19/10 यूनिट्स में इसका मापन होता है। अगला है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना है, त्रिज्या इतना, तो उसका वक्र पृष्ठ। दोस्तों लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr कोष्टक में r+h, यही इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और आपको इसका जो त्रिज्या है और इसके अलावा आयतन दे दिया हुआ है। आयतन जो होता है वो 2πrh होता है, 2πrh होता है, आप लोग देख लीजिएगा। उससे भी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है पर आप देख लीजिएगा इसका फार्मूला क्या होता है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो प्रश्न आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। 43वां प्रश्न है tan3 थीटा इंटू tan2 थीटा ए इंटू tan a का बराबर मान क्या आएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा वैसा प्रश्न है दिए गए चित्र में एक्स डिग्री और वाई डिग्री के मान क्या होंगे। आपको यह फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको एक्स डिग्री और वाई डिग्री के मान कहना है। एक्स डिग्री यहाँ पे आपको एक्स डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे वाई डिग्री, इन दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा और ऑप्शन नंबर सी आप जो देख रहे हैं ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये चक्री चतुर्भुज बना हुआ है। चक्री चतुर्भुज हाई स्कूल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। 45वां प्रश्न है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4 का मान क्या होगा। एक आएगा इसका आंसर, इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, इन दोनों का आपको मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है 2 पावर x बराबर 5 पावर y इक्वल टू 10 पावर-z हो तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ 1/y है प्लस 1/x है प्लस 1/y है प्लस 1/z है।
इसको आपको सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा 0। 47वां प्रश्न है हमारा, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना इतना हो तो और उसका परिमाप 124 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आपको सॉल्व करना होगा और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दिया हूँ। 48वां प्रश्न है, ये आपको इसका मान दिया हुआ है और ज्ञात करना है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। 49वां प्रश्न है, यदि बिंदु 5,5 10, के और -5,1 सररेखी हो तो के का मान क्या होगा। के का मान आएगा 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला हमारा प्रश्न है 50वां, यदि त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक 4,6 2,-2 और 0,2 हो तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला होता है, निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है ये, और हाई स्कूल में एक चैप्टर ही है निर्देशांक ज्यामिति का। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा तो इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये मैथ का पूरा खंड आपका समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके आगे का यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस होगा वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।